आई एम सो हैप्पी गाइज। आपको मैंने कल बोला था ना कि देखना कल की वीडियो में मेरा डेफिनेटली वज़न कम होने वाला है। यहाँ देख लीजिए 72। माय गॉड, 15 दिन से ये 72 का जो सीरीज़ थी ना ये हट गई और 71 आ गया है, 71.75। ये आई एम सो हैप्पी। मतलब स्टार्ट हो गया है वेट कम होना। वो स्टक वाली जो प्रॉब्लम थी वो जा चुकी है, अब वेट स्टक नहीं है मेरा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मैंने दो चीज़ें क्या की थी जो लास्ट ब्लॉग में शेयर की थी मैंने। अगर आपका भी 15-20 दिन से वेट स्टक हो रखा है, बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है ना, सिर्फ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, तो जल्दी से जाइए इससे पहले वाला ब्लॉग देख लीजिए। उसमें मैंने दो चीज़ें आपके साथ शेयर की है कि वो दो चीज़ अगर आप भी चेंज करेंगे तो आपका भी वेट एकदम से कम होने लगेगा, ठीक है। सो चलिए, मॉर्निंग का टाइम है, जल्दी से मैंने अपना वेट चेक कर लिया और अब मैं अपना ड्रिंक ले रही हूँ। इससे पहले मैंने गर्म पानी पिया था, आज सिंपल सा पानी पिया। उसके 15 मिनट बाद में मैंने अपना ये ड्रिंक लिया है। ये नॉर्मल ड्रिंक है, स्किन केयर का है, ये मैं ले लेती हूँ हमेशा, ठीक है, रोज़ लेती हूँ मैं। तो आप लोग बार बार मत पूछिएगा इसके बारे में, मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बहुत बार ये शेयर कर दिया है कि ये ड्रिंक कौन सा है, कैसा है। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो आप डे 5 जाकर देखिए, जिसमें मैंने डाइट प्लान शेयर किया है, उसके अंदर इसके बारे में पूरा डिटेल बताया है, ठीक है। सो मैंने ये ड्रिंक ले लेती हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा मतलब हैंड टू हैंड कुछ और खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इससे ना वेट हो जाता है। मतलब अच्छा, बहुत अच्छा ड्रिंक है, ये स्किन केयर का है। अगर आपको भी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है ना तो आप भी ये ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में मैंने रात में ये सोक करके रखा था इसको, ये है आलमंड एंड अखरोट, ये दोनों, ठीक है। तो इसमें से मैं अपने 5 बादाम ले लूँगी और थोड़ा सा 2 अखरोट के पीस लेकर, और मैंने इसको मिक्सी ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, ज़्यादा नहीं, ये छोटू सा कप है, देख लीजिए। आप लोग कौन कह रहे था, मैं जब मिल्क एक बार मिल्क शेक मैंने बनाया था, आप में से किसी ने कहा था कि मिल्क से भी है ना वेट बढ़ता है। तो देखिए, वेट कब बढ़ता है चीज़ों से, जब हम बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे, बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, दिन भर बैठे हैं, तो आप घी खा लीजिए, आप कुछ भी चीज़ ये मिल्क वगैरह लेंगे तो फैट बढ़ेगा ही ना। बट अगर आपने ये खा लिया, एक दिन में अगर 1 चम्मच घी खा लिया, या आपने मिल्क पी लिया, 1 ग्लास मिल्क भी पी लिया, तो वेट नहीं बढ़ेगा। रीज़न कि आपने वर्कआउट करके उसको निकाल दिया है वापस से, ठीक है। इसलिए इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब मुझे बिल्कुल पता चल गया है कि क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी है। और यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है। ब्रेड मैंने शायद आई थिंक 1.5 महीने या 2 महीने बाद में ब्रेड मैंने खा रही हूँ मैं ये। और मेरी इच्छा हो गई थी, ये पाव मंगाए थे, तो ये पाव मैंने एक ही लिया, छोटू सा, जिसके बीच में मैंने सैंडविच बना दिया था। आलू है ना, आलू बॉईल करके इसका पूरा भरता वगैरह बनाते हैं ना, वो बनाया था। तो उसमें से फिर मैंने इसके ऊपर लगाकर और इस तरह से सैंडविच बना लिया था, एक पाव लेकर, ठीक है। तो इस तरह मॉर्निंग का मेरा ब्रेकफास्ट ये था, आलमंड मिल्क एंड ये, ओके। एंड ये मेरी कैटू है, बहुत ही प्यारी सी कैटू, मतलब बहुत मस्ती करती है, सुबह जल्दी उठ जाती है। और ये वो पेट वाली नहीं है, मतलब इसको पाला हुआ नहीं है, वैसा वाला नहीं है, ये जंगली ही है। ये घर में आ गई थी और फिर ये जाती नहीं है हमारे साथ। हम लोगों से इतना मतलब इसको हो गया है ना प्यार एक तरह से, कि ये जाती नहीं है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। और तो ये मस्ती करती रहती है दिन भर, और हम लोग भी इसके साथ में खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर मैंने अपना जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और यहाँ पर मैं अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ये मेरा पूरा वर्कआउट है, जुम्बा डांस है, एंड इसमें बहुत सारे स्टेप्स मैं लेती हूँ हमेशा। अब इसको मैं बहुत ज़्यादा फास्ट मैंने थोड़ा इसलिए कर रखा है ताकि है ना वीडियो बड़ी ना हो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है गाइस, इसलिए। तो आप लोग भी इस तरह से करिए। यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था, सामने मेरी स्क्रीन थी, मैं उसमें भी देख रही थी, देखते देखते मैं कर रही थी। और बहुत ही मज़ा आता है जब आप 30 मिनट का वर्कआउट करते हैं, जुम्बा डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आपका जो है कैलोरीज भी बर्न होती है, आपको मज़ा आता है। इन्जॉय आप करिए, डांस करिए, बहुत कुछ कर सकते हैं आप इस 30 मिनट के वर्कआउट में। योगा कर लीजिए, कार्डियो कर लीजिए, आपका मन करे तो आप जुम्बा डांस कर लीजिए, एंड आप डांस कर लीजिए, अगर आपको डांस करना पसंद है तो वो कर लीजिए। टोटली बॉडी का पूरा फुल मूवमेंट होना चाहिए। तो वो सब मैं 30 मिनट का कर लेती हूँ, कभी मन होता है तो 40 मिनट भी कर लेती हूँ, है ना, ये सब करती हूँ। और यहाँ पर आप लोग सब स्टेप देखते रहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लोग भी इसमें से कुछ स्टेप्स उठा लीजिए जो आपके लिए ईजी हों, और उसको आप 10 टाइम्स करिए, ठीक है। अभी आप स्टार्टिंग में 10 टाइम्स करिए, फिर 2 दिन बाद में उसको 15 टाइम करिए, 20 टाइम, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना, एकदम से नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे स्टेप इसमें लिए हैं अलग अलग, आप लोग देखते रहिए। और आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप एकदम स्पीड फास्ट क्यों कर देते हैं, आप आराम से दिखाया करिए। तो आराम से बेटा, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो फिर आप लोगों को बोरिंग लगेगा, है ना। तो मैं इतना बड़ा नहीं, क्योंकि 30 मिनट का वर्कआउट होता है, कभी 40 मिनट भी हो जाता है, तो सिर्फ वर्कआउट ही दिखाऊँ
दिखाऊंगी तो बाकी की चीज़ें कैसे दिखाऊंगी, है ना। और कल के व्लॉग में मैंने बोला था कि मैंने चपाती और राइस छोड़ दिए हैं, है ना। तो आप में से किसी का कमेंट आया था कि अगर आपने चपाती राइस छोड़ दिए तो फिर आप खा क्या रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस व्लॉग में अब आपको देखने को मिलेगा मैंने क्या खाया। मॉर्निंग का आपने देख लिया, मॉर्निंग में मैंने क्या क्या लिया है। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मॉर्निंग में उठते ही मैं ऐसा नहीं है कि 6 बजे ही चीज़ खाना स्टार्ट कर दिया, 7 बजे ही खाना स्टार्ट कर दिया। मैं हमेशा से मेरा रहा है कि मैं अपना पूरा 16 घंटे का उपवास रखती हूँ। 16 घंटे नहीं तो कभी 12 होते हैं, कभी 14 होते हैं, कभी 16 होते हैं। तो ये मेरा 12, 14, 16 वाला जो है ना फास्ट, वो रहता ही रहता है। तो आप लोग भी अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग ज़रूर से करनी है। इससे आपकी बॉडी पूरी अंदर से क्लीन होती है, बॉडी साफ़ सुथरी होती है, सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, है ना। तो ये ज़रूर से करिए। तो कल जैसे मैं इवनिंग में अपना डिनर है, अगर मैंने 7 बजे किया है तो 7 से 7 12 घंटे, है ना। और उसके बाद 4 घंटे और, तो टोटल 16 घंटे। तो मैं हमेशा अपना ब्रेकफास्ट 10 बजे के बाद से ही स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, उठती हूँ तो बस सिंपल सा मॉर्निंग ड्रिंक ले लिया, है ना, या ज़ीरा वाटर ले लिया, अजवाइन का पानी ले लिया, ग्रीन टी ले ली, है ना, लेमन वाटर, हनी लेमन का वाटर ले लिया, प्लेन गर्म पानी पी लेती हूँ कभी, है ना। ये सब चीज़ें मेरी रहती है मॉर्निंग में। तो कभी 2-3 दिन ज़ीरा पानी पिया, 2-3 दिन अजवाइन का पिया, कभी मैंने ये पिया, ऐसे करके मैं रोज़ कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। और मॉर्निंग में उठने के बाद आप लोगों को भी एक ड्रिंक तो ज़रूर पीना चाहिए। चाहे आप वेट लॉस नहीं भी कर रहे हैं फिर भी एक ड्रिंक आपका मॉर्निंग का होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सा गुनगुना पानी हो। गर्म पानी भी पी लेंगे ना तो भी बॉडी के अंदर, है ना, एकदम बॉडी क्लीन रहेगी, साफ़ रहेगी। ठीक है, तो ये मेरा हमेशा से रहा है और मैं ये करती हूँ। उसके बाद में मैं जो नॉर्मल हमेशा लेती हूँ अपना स्किन केयर का ड्रिंक, वो ले लेती हूँ। उसके बाद में मैं डांस करती हूँ, वर्कआउट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, कभी मैं ब्रेकफास्ट पहले कर लेती हूँ, तो फिर मैं आधे घंटे के बाद में वर्कआउट कर लेती हूँ। ठीक है, एक्चुअली देखिए हमारी बॉडी हमारे हाथ में है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, कब क्या होगा, हमारी बॉडी को क्या किसकी ज़रूरत है, कब हमें क्या करना है। मतलब हमारी बॉडी पूरी हमें पता होती है और किसी को पता नहीं होती। आपको ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि आप रोटी खाना छोड़ दो तो आप छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप चपाती नहीं खाएंगे तो क्या आपका वेट लॉस होगा? क्या आपकी बॉडी में कोई और साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे? क्या आपकी बॉडी रोटी छोड़ने से सही रहेगी? मतलब टोटली आपको पता होना चाहिए। वेट लॉस का मतलब फुल आप बोलते हैं ना, काफ़ी लोग कमेंट कर देते हैं कि हमें डाइट प्लान बता दी। डाइट प्लान देखिए सबका सेम नहीं होता है, सब लोग अपने अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनाते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फ्रूट में, कौन सी सब्जियों में कैलोरीज़ कितनी होती है। और जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो हमें कम कैलोरीज़ वाली चीज़ें खानी होती है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ की चीज़ें हम लोगों ने इनटेक कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वीडियो मैं लाऊंगी, आई थिंक इसके बाद में ही आपको दे दूंगी वीडियो, जिसमें मैं सभी फ्रूट्स और सब्जियों में आपको बताऊंगी कि किस में कितनी कैलोरीज़ होती है एंड कौन कौन सी आपको खानी चाहिए। लंच में क्या लीजिए, ब्रेकफास्ट में क्या लीजिए, डिनर में क्या लीजिए, कौन कौन सी चीज़ का आप मिक्स एंड मैच करके ले सकते हैं जो कि वेट लॉस भी हो जाए और आपका कैलोरीज़ भी ज़्यादा आपको नहीं उसमें हो। ठीक है, तो अभी मैंने शुगर बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। मैं सिर्फ शुगर, देखिए वैसे सिर्फ चाय में ही लेती थी, बाकी किसी में नहीं लेती थी वैसे भी। और अब मेरी चाय भी है, तो मैं पहले 3-3 4-4 चाय पीती थी, लेकिन अभी मेरी मॉर्निंग की टी तो बिल्कुल छूट चुकी है। मॉर्निंग में क्योंकि एक के बाद एक चीज़ें जब हम लेते हैं ना, एक बार वो ले लिया फिर अपना ड्रिंक हुई, तो इस तरह से, है ना, इस तरह से एक के बाद एक जो चीज़ें होती है, कॉल आ गया था बीच में, तो इस तरह से जो जो चीज़ें होती है ना, तो उसके बाद में मैं अपना वो पूरा एक रूटीन बना लेती हूँ कि भाई मुझे एक के बाद एक ये चीज़ें लेनी है। तो इसलिए आपको भी ऐसे ही अपना मैनेज करना है, आपको आपकी बॉडी को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसको चीज़ें खिलानी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए कितना मज़ेदार मैं जुम्बा डांस कर रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। आपको भी देखने पे बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा ना, कितने अच्छे स्टेप्स मैंने लिए हैं। तो आप लोग भी इस तरह से स्टेप्स लीजिए, करिए और ज़रूर करिए गाइस। अगर आप लोग बहुत मोटे हैं और सोच रहे हैं कि कब से करें, कल से कर लें क्या, आज से करें या 2 दिन बाद कर लेंगे, तो वो सब मत करिए, क्योंकि हम लोग है ना सोचते ही रह जाते हैं और टाइम इतना फास्ट निकलता है कि पता ही नहीं चलता। फिर जब 1 महीना होता है ना,
तो फिर करता है अरे यार जब ये कर रहे थे तभी कर लेते, अभी तो 1 महीना निकल गया पता ही नहीं चला, है ना? ये हमेशा अक्सर सबके साथ में होता है। तो आप लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं ज़रूर करिए, और वेट लॉस सबको करना चाहिए, जो भी मोटे हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनका वेट है, उनको अपने वेट को इतना ज़्यादा नहीं करना है। जितना आपका हाइट है, एज है, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा वेट लेकर नहीं चलना है, वरना आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बीमारी आजकल जो सबको हो रही है मोस्टली, आप देखो, बीपी की शिकायत, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और सीधा हार्ट अटैक आ जाता है। ये प्रॉब्लम सबको हो रही है ना? तो इसके लिए आपको अभी से अपनी बॉडी को इतना अच्छा बनाना है, बॉडी से सारी गंदगी, टॉक्सिन्स को ख़त्म करना है आप लोगों को, है ना? ये समझ लो कि ऑयली फूड नहीं खाना है। जो बाहर के जंक फूड, तली भुनी मसालेदार जो चीज़ें खाते हैं ना, यही कोलेस्ट्रॉल का कारण है। यही बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और कचरा, मतलब ये समझ लो कि कचरा है ना, वो हमारी नसों में, हमारे अंदर की जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं, छोटी छोटी जो एकदम पतली पतली सी, आप ये समझ लो जिसमें हमारी नसों में ब्लड जो चल रहा होता है, उन सब के अंदर वो गंदगी है ना जमा हो जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल, बोलता कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल एक, आप ये समझ लीजिए, एक यूनिट है। यूनिट, या ऐसा मान लीजिए कि एक मोम नहीं होता, मोम जैसा ये एक पदार्थ होता है, ये समझ लो। तो ये मोम जैसा जो पदार्थ होता है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर जो पतली पतली नसें होती है, जहाँ पर हमारा ब्लड फ्लो हो रहा होता है, यहाँ पर ये जम जाता है अंदर। तो आप खुद सोचिए, जब अंदर की साइड में इतनी पतली नसों में ये चीज़, जब कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो जब हमारा ब्लड फ्लो होगा तो कैसे होगा बॉडी में? जब ब्लड फ्लो होता ही नहीं है, और ब्लड फ्लो जब नहीं होता है तो सीधा फिर क्या प्रॉब्लम होती है? हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो चीज़ है, ये क्यों जमता है? कि हम ढंग से खाना पीना नहीं करते रहे होते हैं, बहुत ऑयली चीज़ खा रहे होते हैं, जंक फूड, बाहर का ये वो सब कुछ ऐसा मसालेदार चीज़ें खाते हैं, तब जाकर ये प्रॉब्लम होती है। तो अभी से आप लोग अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। अगर घर में सब्ज़ी बनती है तो ऑयल बहुत ज़्यादा कम डालिए, नहीं के बराबर। काफ़ी लोगों को तो देखिए, सब्ज़ी के ऊपर जब तक तेल नहीं पूरा मतलब तैर रहा होता है ना, तब तक सब्ज़ी में मज़ा ही नहीं आता है खाने में। बट ये नहीं पता कि वो पूरा टोटल तेल क्या है? फैट है। और अभी तो देखिए इतना मार्केट में तेल ख़राब आ रहा है, सारा रिफ़ाइन ऑयल आ रहा है। आप सोचिए, रिफ़ाइन ऑयल जो होता है, आप लेकर आते हैं मार्केट से रिफ़ाइन तेल, वो क्या होता है? उसमें से सारे विटामिन्स, मिनरल्स को ख़त्म कर दिया जाता है। गुडनेस जो है ना उस ऑयल की, वो गुडनेस पूरी ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसे इतना केमिकल के थ्रू उसे क्लीन किया जाता है, उस तेल को इतना क्लीन किया जाता है कि उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, विटामिन, मिनरल, सब ख़त्म हो जाते हैं। और वो तेल है, वो पूरा केमिकल से भरा पड़ा होता है, और वही चीज़ें हम खा रहे होते हैं। तो उसी की वजह से तो ये प्रॉब्लम हुई है ना? तो हेल्दी चीज़ें, प्योर चीज़ें ऐसी हमें खानी चाहिए। तो गाइस, वर्कआउट हो चुका है। 20 मिनट मैंने वर्कआउट किया है। अब 20 मिनट में करने वाली हूँ डांस। जी हाँ, अब मैं डांस करूंगी। और स्वेट देखिए कितना ज़्यादा पसीने हो रहे हैं। इसी तरह से आपकी बॉडी से फुल पसीना निकलना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग भी जल्दी से खड़े हो जाइए, वर्कआउट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताती हूँ, 131 कैलोरीज बर्न हो चुकी है ना? 131 कैलोरी बर्न हुई है। और कितना मैंने 2861 स्टेप्स कर ली, मतलब 3000 स्टेप हो गए हैं। और ये हो चुका है। तो अब मैं आधे घंटे डांस करने वाली हूँ, जो कि मैं शूट नहीं कर रही, ठीक है? तो अभी मैं वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, अब मैं डांस करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी वर्कआउट के साथ वर्कआउट कर लिए, 20 मिनट का डांस कर लीजिए, जुम्बा कर लीजिए, जो आपका मन करे वो सब इंक्लूड करिए। बस बॉडी को मूवमेंट करना है और बॉडी से स्वेट निकालना है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं डांस के बाद में। सो गाइस, मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया और उसके बाद में मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर मैं आ गई थी किचन में अपना लंच प्रिपेयर करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने आज क्या किया है लंच में। तो आपने, जैसे मैंने बोला था कि मैंने चावल रोटी खा छोड़ दिया है। पहले मैं देखिए डिनर में तो बिल्कुल भी नहीं लेती थी रोटी वगैरह, लेकिन अभी मैंने लंच में भी थोड़ा स्किप कर दिया है। या कभी से ऐसा होता है, जैसे 2 दिन या 3 दिन के गैप से मैं आधी रोटी खा लेती हूँ, है ना? या फिर 3-4 दिन का गैप होता है तो 1 रोटी खा लेती हूँ, मतलब ऐसे, ठीक है? या फिर कभी जो है पूरे वीक नहीं खाती, मतलब इस तरह से मैंने किया है। तो अभी देखिए, मैंने पनीर मंगवा लिया था, और ये 250 ग्राम पनीर है। और हमारी जो होती है, जितना आपका वेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एक दिन का उतना प्रोटीन खाना होता है। जैसे कि अगर मेरा भी
1 है, 71 अगर मेरा है, तो मुझे 71 ग्राम ही पनीर खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना। मतलब आपको प्रोटीन जो एक दिन का प्रोटीन है वो उतना ही खाना है, आपका जितना वेट है उतने ही ग्राम ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो 250 ग्राम पनीर है और 250 ग्राम काफ़ी ज़्यादा था, बट मैंने इसे पूरा बना लिया था और मैंने अपनी सिस्टर्स को जिसको खाना था उनको भी शेयर कर दिया था, ठीक है। सो मैंने पनीर के छोटे छोटे पीसेस किए स्क्वायर साइज़ में, और मैंने एक शिमला मिर्च लेकर इसको कट कर ली थी, इसको भी छोटे छोटे पीसेस के भी स्क्वायर साइज़ में काट लिए थे। और मैं बना रही हूँ चिली पनीर। जी हाँ, इसमें देखिए ना तो रोटी की ज़रूरत है ना राइस की ज़रूरत है, बस ये बनाया और हेल्दी सा आपका लंच हो गया। इसको आप लंच में और डिनर में दोनों में बना सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप इसे डिनर में नहीं बना सकते, डिनर में भी बना सकते हैं, क्योंकि लाइट और हेल्दी फूड है ये आपका। इसमें आपको दूसरी चीज़ें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके अंदर एक और चीज़ आप दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने तो यहाँ पर सिर्फ जैसे कि आप देखो पनीर लिया, शिमला मिर्च ली और अनियन मैंने काट लिया था, तो मैंने बस यही पीस लिए और मोस्टली इसके अंदर यही होता है। लेकिन हाँ, इस मार्केट से जैसे हम चिली पनीर लाते हैं तो उसमें बहुत सारे देखिए मसाले होते हैं, सोया सॉस मिल जाएगा, चिली सॉस मिल जाएगा, बहुत सारे, है ना, ग्रीन चिली सॉस और बहुत सारे उसमें होते हैं। लेकिन वो सब है ना, देखिए मुझे नहीं लगता कि अगर हम हेल्दी चीज़ ले रहे हैं तो वो मार्केट के उसमें मुझे सॉस डालनी चाहिए, इसलिए मैंने कुछ भी वो नहीं डाला है। मैंने सिर्फ इसमें एक चीज़ डाली थी, जब मैं प्रिपेयर करूँगी तब बताऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पर अनियन एक कट कर रही थी और मैंने इसमें 2 अनियन लेकर और वो काट लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये बिल्कुल हेल्दी सा मेरा जो है लंच रेडी हुआ था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और मैंने जब सुबह ब्रेकफास्ट किया ना, उसके बाद में आपको दिखाया था मैंने, जब हम आलमंड का शेक या ये पी लेते हैं, है ना, या इसके साथ में कुछ हल्का सा और चीज़ ले लेते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो हमें 4-5 घंटे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, ऐसा फील ही नहीं होता है कि आपको कुछ और खाना है ना। तो इसलिए मेरा वो एक अच्छा वाला हेल्दी वाला मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद मुझे सीधी भूख कब लगी थी, 2 बजे, हाँ 2 ढाई बजी थी ना, तब मुझे फील हुआ था कि मुझे खाना है। तो फिर मैंने अपना लंच रेडी किया था। और यहाँ देखिए ऑयल कितना कम ऑयल डाला है, ऑयल भी आपको पता है बहुत कम डालना है, ऑयल भी फैटी होता है, तो आपको सिर्फ इतना ही ऑयल डालना है कि आप जो चीज़ें फ्राई कर रहे हो वो फ्राई हो जाए बस, है ना। तो यहाँ पर मैंने अनियन डाल दिया इसके अंदर, अनियन फ्राई हो गया था, बस इतना ही ऑयल डाला था और बहुत ही कम था, ये एक छोटा सा टीस्पून होता है ना, उतना ही तेल था, तो बस इतना सा डाला और उसके बाद में इसको हल्का सा फ्राई किया मैंने। इसके बाद में यहाँ पर इसी में मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी थी, क्योंकि इसको मैं जब भी देखिए हेल्दी डाइट ले रही होती हूँ और हेल्दी चीज़ें मैं खा रही हूँ ना अभी, तो मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमें देखिए सैलेड भी हम प्योर चीज़ लेकर खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसे कुछ करते हैं ना। जब हम सारी कच्ची चीज़ें ही खा रहे हैं तो फिर इसमें इसको इतना क्यों पकाना, है ना। तो इसलिए मैं जब भी कोई चीज़ बना रही होती हूँ तो बहुत ही कम, ये समझ लो आप 2 मिनट या 5 मिनट उसको बस हल्का सा कुक करती हूँ और जल्दी से रेडी हो जाती है मेरी वो चीज़। तो यहाँ पर ये डाला और थोड़ा सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डालने से थोड़ा जल्दी से ही फ्राई हो जाता है। बस इसके बाद में मैंने जल्दी जल्दी मसाले डाले, आपको आप जो देख रहे हैं ना, इसमें मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं की है, बस जल्दी जल्दी जो दिख रहा है ना वैसे ही बनाया। उसके बाद में मैंने हल्दी, लाल मिर्च और ये डाल दिया था इसके अंदर नमक, 3 चीज़ें डाली। फिर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था और भुना हुआ ज़ीरा भी शायद डाला, आई थिंक, या नहीं डाला, हाँ नहीं डाला था, सिंपल सादा बनाया था। उसके बाद पनीर डाल दिए और पनीर को पूरा डाल के सबको मिक्स कर लिया और इतना टेस्टी बना था, सबको मज़ा आया था खाकर, सबको बहुत अच्छा लगा, जबकि मैंने बहुत ही लाइट सा, बहुत ही कम कम चीज़ों से बनाया था इसको। इसके बाद में केचप रखा हुआ था, मैंने कहा हल्का सा इसमें वो वाला फ्लेवर नहीं आएगा ना, है ना, तो मैंने इसमें सिर्फ केचप है, वो 2 छोटे पाउच पड़े थे तो पाउच मैंने इसमें केचप के डाल दिए बस। इससे है ना इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो गया था और बिल्कुल चिली पनीर लग रहा था मार्केट वाला, है ना। तो बस ये मेरा बन के और रेडी हो गया, बस इसमें डाला, सबको मिक्स किया और ये रेडी है। और उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती, जैसा मैंने आपको बोला, तो मैंने जल्दी से फ्लेम बंद किया और मैंने इसको अपना बाउल में सारा डाल लिया। बट ये मेरे लिए ज़्यादा था क्योंकि मुझे इतना सारा पनीर नहीं खाना था। इसके बाद में फिर मैंने इसको सबके साथ में शेयर किया, क्योंकि मैं पूरा इतना सारा पनीर तो मुझे खाना नहीं था, मुझे सिर्फ 70 ग्राम पनीर खाना था और उसके अंदर आप ये समझ लो 7-8 पीस से ज़्यादा नहीं होते हैं ना, तो बस इतना ही खाना था, तो मैंने इतना ही खाया, बाकी सबको टेस्ट कराया, सबको बहुत टेस्टी लगा, तो सब ने साथ में इसे खा लिया था। तो बस इस व्लॉग को यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो गया। और डिनर के अंदर मैंने सादा, बहुत ही सादा सा दलिया ही खाया था। आप में से किसी ने कहा था दलिया की रेसिपी देना, तो नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी, आपको दलिया की रेसिपी दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़िया से बढ़िया व्लॉग और बहुत अच्छी अच्छी डाइट आती रहेगी।